हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र कुमार। ग्लोबल एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो है हम बात करेंगे मैथ्स की क्लासेस लेंगे। मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम, इससे पहले मैथ्स पेडागोगी की क्लासेस बहुत सारी हो चुकी हैं, उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो हम लोग आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पत्ती होती क्या है? देखिए, इसमें संख्याओं का जो है मध्य संबंध, उसे क्रमबद्ध ज्ञान, इस तरीके के हम जब ज्ञान संख्या के बारे में सीखते हैं उसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम 2 टाइप का होता है। पहला नंबर सिस्टम जो है 2 टाइप का होता है। पहला इस तरीके से आप कह सकते हैं, एक में डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है रोमन नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं। पहला है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम, इसे भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद रोमन नंबर सिस्टम होता है, सभी हम डिटेल से इसके बाद पढ़ेंगे। चलिए, पहला है दशमीं संख्या प्रणाली। तो आपको बता दिया गया है दशमीं संख्या प्रणाली 2 टाइप के होते हैं। इसमें आएगा पहले दशमीं संख्या प्रणाली, इसलिए भी इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसमें जो डिजिट यूज किया जाता है 0 to 9 यानी कि 10 डिजिट का यूज किया जाता है, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम इसको कहा गया है। जब भी हम राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं, इसमें 10 का मल्टीपल हो जाता है। किसी भी संख्या को आप देख लीजिए, जैसे 3, 4, 5, 7, इसमें आप जैसे जैसे बढ़ेंगे 10 का मल्टीपल होते जाएगा। जैसे यहाँ इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं, हज़ार बोलते हैं। इधर जो है 10 का मल्टीपल होते जाता है। चलिए, इसमें जो है पहला है भारतीय संख्या प्रणाली, जिसको हम हिंदू अरबिक प्रणाली भी संख्या बोलते हैं। देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली के हिंदू अरबिक संख्या प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से आपका आता है। आप इसे भी देख सकते हैं। चलिए, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में ये ध्यान रखिए आप, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसी तरह ये आएगा आपका आगे नेक्स्ट 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इसके बाद ट्रिलियन आएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा इस तरीके से। चलिए, इसको पढ़ने का तरीका देखिए। भारतीय संख्या प्रणाली में आप क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से मान लीजिए है। तो आपको भारतीय संख्या प्रणाली में कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो आपको बोलते हैं 3,45,678। जबकि इसी को अगर भारतीय संख्या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ना हो, तब आप जो है तब कैसे करेंगे, तो आप इसको पढ़ेंगे 3 डिजिट का जो है, यहाँ पे आप ये कर लेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें 3,7,5,8,3,2 मान लीजिए इस तरीके से है। तो इसमें आपको 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, और भारतीय संख्या प्रणाली में पहले 3 फिर 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो इसमें 3 का, तो अब इसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये तो 832 से आपको भी पता है, लेकिन इधर जो है इसको बोलेंगे 375,000, इसको बोलेंगे 375,832। जबकि भारतीय संख्या प्रणाली में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। पहले आप 3 को छांट लीजिए, फिर इसको 2 का। तो अब इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो इसको पढ़ेंगे 3,75,000 यानी कि 75,832। इस तरीके से कहने का अर्थ ये है कि भारतीय संख्या प्रणाली में दाहिने हाथ की तरफ से 3 डिजिट को निकालें, फिर इसके बाद 2 का पेयर बनाएं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 का पेयर बनाएं, फिर उसके बाद पढ़ें। जैसे यहाँ देखिए, इकाई में आ गया, हज़ार में आपको 3 डिजिट आएगा, मिलियन में 3 डिजिट। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिया गया एक एग्जाम्पल, जैसे हमें इसको पढ़ना है, तो देखिए इसे पढ़ना है, तो इसे आप 3 का पेयर बना लिया गया है,
और इसे हम पढ़ेंगे, ये तो आपका 716 ये जानते हैं, जबकि ये हज़ार आएगा, इसके बाद ये क्या आएगा, मिलियन आएगा। तो ये 432 मिलियन हो गया। इसके बाद ये जो है कितना है, 523 हज़ार हो गया। इसके बाद 716 हो गया। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। जैसे इसको लिखना है 5,09,60,009। ये तो आप लिख सकते हैं, भारतीय संख्या प्रणाली है। 5 करोड़ लिखना है तो आपको इस तरीके से पॉइंट करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस तरीके से आपको दे देना है पॉइंट। जहाँ पर जैसे 5 करोड़ लिखा हुआ तो सबसे लास्ट में 5 दे दें। फिर इसके बाद 9 लाख लिखा हुआ तो 9 लाख लिखे। देखिए यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो यहाँ 5 लिखाएगा, 5 करोड़। इसके बाद 9 लाख है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो यहाँ 9 लाख लिखाएगा। फिर इसके बाद 9,60,000, 60,000 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यहाँ 60 लिखाएगा, 60,000, 9 लाइट में 9। अब जो बच गया उसको 0 से भर दीजिए आप। इस तरीके से आपका हो गया। इसके बाद 7 मिलियन है, आपको बताया गया था मिलियन, बिलियन, तो 7 मिलियन है। तो देखिए इसमें 7 डिजिट होगा, यानी कि 7 मिलियन। इसके बाद हज़ार में है 7 मिलियन 8,048। तो यहाँ देखिए 7 मिलियन है, तो मिलियन में आपको देखे थे 10⁻6 होता है। तो से फिर से लिखते हैं, 7 मिलियन में 7 × 10⁻6, 7 मिलियन हो गया। 8,000 है, प्लस 8,000 कर दीजिए। इसके बाद प्लस जो है 48 ऐड कीजिए। इस तरीके से ऐड कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, हो गया। चाहे दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, 100,000, फिर इसके बाद 1 मिलियन, तो यहाँ पे 7 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8,000 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद 8,000 दे दीजिए, 48 दे दीजिए, बाकी सबको 0 से भर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, एक सीटेट में सवाल पूछा गया है, 10,000, 10 इकाई, 10 दहाई। इससे आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आपका पहले 10,000 है तो 10,000 दे दीजिए। ठीक है, फिर प्लस करना है 10 इकाई, मतलब 10 ऐड करना है। फिर इसके बाद 10 दहाई, मतलब 100 ऐड करना है। इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रोमन प्रणाली में इसमें बहुत सारी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रोमन प्रणाली में हम जो यूज करते हैं वो आपका यूज करते हैं I, V, X, L, C, D, M। ये 7 डिजिट को, 7 लेटर को हम यूज करते हैं। इस 7 लेटर को I को इंडिकेट करते हैं 1 से 1, 5, 10, 50, इसके बाद 100, इसके बाद 5,000, इसके बाद 100, इसके बाद 1000, ये यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें कुछ रूल है कि आप कोई भी डिजिट को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। कोई भी लेटर को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको किसके पीछे लिखना है, जैसे I, V, X, L, C, D, M। इसका मतलब है I, इसके बाद एक एक छोड़ छोड़ के X और C को आप इस तीनों को पीछे लिख सकते हैं। किसके पीछे, तो I को जो पीछे लिखना है इस दोनों के पीछे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको X का पीछे लिखना है, X इस दोनों के पीछे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको C लिखना है तो C इस दोनों के पीछे लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको होगा। इसमें देखिए, आप पढ़ लीजिए इसको। VLD संकेत लगातार 2 बार नहीं लिखे जाते हैं, ये कभी भी नहीं लिखा जाता है। सिर्फ IXCM को 3 बार लिखा जाता है, मैक्सिमम 3 बार। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बार लिखा जाता है। इसको नहीं लिखा जाता है। कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि जो है डबल बार भी लिखा हो या डबल बार एल लिखा हो, लेकिन ये देखे होंगे आप डबल बार एक्स होता है
इसका मतलब है 20 है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए आप कि कभी भी छोटे जो है लेटर को आप जो है बड़े लेटर को, जैसे एक से मान लीजिए 10 है, उससे छोटे लेटर को लिख देते हैं पीछे, तो ये आपका जो है आई को पीछे लिख देते हैं तो इससे आपका माइनस हो जाता है, जबकि वही आप आगे लिख देते हैं तो प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे किसी पर रेकरिंग दे देते हैं तो उसमें 1000 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, 1000 गुने बढ़ जाता है। हिंदू अरबिक प्रणाली में इसे लिखना है तो आप इसे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे है। L XX है तो आपका ये हो गया 50 20 70, 70 और 6 लिखा हुआ प्लस और 6 है तो 6 को और ऐड कर देते हैं, 76 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अंकों के वास्तविक मान एवं स्थानीय मान, तो वास्तविक मान और स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान जिस स्थान पे है उस स्थान का मान होगा और वास्तविक मान वही हो जाएगा। तो देखिए आपको बहुत सारा इसको बोलते हैं शुद्ध मान, जातीय मान, अंकित मान, इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं, है ना, वास्तविक मान को। तो इस तरीके से आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारा नाम भी है। वास्तविक मान को शुद्ध मान, जातीय मान, अंकित मान, इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान और वास्तविक मान में, जैसे 3 4 5 6, इसमें मान लीजिए 4 का मुझसे जो है वास्तविक मान पूछा जाए तो ये वास्तविक मान 4 ही होगा, जबकि 4 का आपको जो है स्थानीय मान पूछा जाए तो किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इस तरीके से है। तो आपका 4 आपका जो है इधर जितना अंक बच गया उसको 0 बैठा दीजिए तो 400 हो गया, 100 प्लेस पे, इसलिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक सवाल भी है, देख सकते हैं यहाँ पे एक सवाल लिया गया है। 2 जो है 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना होगा 300, जबकि इतना में 3 का अंकित मान होगा 3, इसका अंतर पूछा है। तो इसमें जो है स्थानीय मान और अंकित मान को अंतर पूछा है। अब है n की सबसे बड़ी छोटी संख्या। देखिए जब इस तरीके के सवाल है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करना है, 1 देना है और 4 0 दे देना है, ठीक है। जबकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 5 9 दे देना है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जितना 10 अंकों का पूछे बड़ी संख्या तो 10 9 दे देना है। 10 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो 1 जो है 1 देना है और बाकी 9 जो है 0 देना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए एक है सन्निकटन मान, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सन्निकट मान है, सन्निकट मान, जैसे आपको इसमें कुछ थोड़ा सा लॉजिक आप ध्यान रखिए कि सन्निकट मान कैसे निकालते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 3 4 5 6 7, आपको ये जो है एक तरीके से राउंड ऑफ करना है, तो आपसे पूछा जाए कि जो है इसका 1000वां सन्निकटन मान क्या होगा, तो 1000वां सन्निकटन मान बोला जाए तो आपको 1000वें प्लेस पे जो डिजिट होगा वह चेंज हो जाएगा। वह चेंज होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करता है उसके जस्ट राइट वाले, जैसे ये आपका है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये चेंज होगा या नहीं होगा, 4 चेंज होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड होगा इसके जस्ट राइट साइड वाले डिजिट पर। यदि राइट साइड वाले डिजिट 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तब ये एक प्लस हो जाता है, तब ये एक प्लस हो जाता है। यदि 5 से कम है यानी कि 4 है, 3 है, तब आपका जो है 4 ही रह जाता है। जैसे इसे जो है तो इस तरीके से होगा 3 4, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। चलिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है किस छोटी से छोटी संख्या एवं बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकटन 1000वां भाग 9000 है। तो पहले छोटी निकालना है, तो सबसे छोटा जो होगा क्या होगा आप भी समझ सकते हैं, 8 5, ठीक है, 00। यहाँ देखिए ना ये 85 100 है, तो इसमें सन्निकटन मान इसका जब निकालने जाएंगे आप तो इसका भी 9000 हो जाएगा, क्योंकि आपको सन्निकटन मान 1000वां प्लेस चेंज होगा या नहीं होगा किस पे डिसाइड करेगा, इस प्लेस पे। तो इसमें 5 है तो एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और 9, बाकी सब 0 हो जाता है, बाकी सभी का सभी डिजिट 0 हो जाता है। इसके बाद यदि आपको इसका सबसे बड़ा मान देखना है सन्निकटन मान, तो इसमें हो जाएगा 9 जो है, ठीक है, सन्निकटन मान देखना है आपको, तो
9000 का। तो किसी छोटी से छोटी संख्या का वह बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकटन 1000वां भाग इतना है। तो 94,199, ठीक है, ये 94,199 है। इसमें इसका भी जो है इससे ज़्यादा होता तो ये क्या हो जाता, 10,000 हो जाता। तो इससे छोटा है तो ये आपका 9,000 इतना हो जाएगा। ये जो है ये डिसाइड करता है 1000वां भाग, ये जो है चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है। चलिए अब है आपको कुछ संख्याओं का प्रकार। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या का प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आप पढ़ लीजिए इसको। पूर्ण संख्या है जिसमें प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने से पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्णांक संख्या इसी तरीके से है। पूर्णांक संख्या धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और 0 को सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्या आपको बन जाता है। सम संख्या है ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। जो 2 से विभाजित नहीं हो वो आपका जो है विषम संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या में आप देखेंगे तो ये स्टार्ट होगा 4 से स्टार्ट होगा, 4 5, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। अभाज्य संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। जैसे एक तो नहीं लेंगे, यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भी है, और इसके अलावा यही एक जो है अभाज्य सम संख्या है, इसके अलावा कोई अभाज्य सम संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसमें 1 से लेकर 100 तक अगर जाएंगे तो 25 जो है प्राइम नंबर मिलेगा, अभाज्य संख्या मिलेगा। 1 से लेकर 50 तक जाएंगे तो आपको 15 मिलेगा। इसी तरीके से 50 से लेकर आपको 100 तक जाएंगे तो आपको आप ही समझ सकते हैं 10 मिलेगा। इसी तरह जो है 1 से लेकर 30 तक जाएंगे तभी भी आपको 10 मिलेगा। तो इस तरीके से आप कुछ बातें याद रख सकते हैं। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप जो है परिमेय संख्या देख सकते हैं 22/7, ये भी आपको परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है। इसके बाद 1, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 1/1 कर सकते हैं, और जो है ये दोनों का दोनों पूर्णांक संख्या है, और ये जो है 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, और P और Q पूर्णांक संख्या है जहाँ Q 0 नहीं है। जैसे जितने रूट में होते हैं और पाई होता है वह सभी के सभी अपरिमेय संख्या हैं। अपरिमेय संख्या जो है कभी भी जो है रिपीट नहीं करता तो रेकरिंग नहीं दे सकते, रेकरिंग नहीं दे सकते तो वह जो है कभी भी बटे के रूप में नहीं आ सकता, इसीलिए वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या जो है वो बटे के रूप में आ जाता है, यानी कि वो रिपीट करता है। परिमेय संख्या पॉइंट के बाद रिपीट करता है। वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। इस तरीके से देखिए उत्तरवर्ती और अनुवर्ती, इस पे सवाल पूछा गया है तो आप इसे ध्यान रखिए। उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्याएं कैसे होती है। उत्तरवर्ती यानी कि एक ज़्यादा, जैसे मैं बोलूँ 2 का उत्तरवर्ती क्या होगा या अनुवर्ती क्या होगा, तो आपको 2 का जो है तो इसमें वो 1 ऐड कर देंगे हम, +1 कर देंगे, ये आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसी तरीके से पूर्ववर्ती पूछा जाए तो पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व में, तो पूर्व में क्या होगा, 1 कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूर्ववर्ती अनुवर्ती। जैसे एक संख्या है, एक उदाहरण है, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होती है, अभी मैंने बताया है, ये आपका 10 हो जाएगा। आप काउंट भी कर सकते हैं। एक सवाल ऐसा सीटेट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो 2000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, देखिए परवर्ती का मतलब अनुवर्ती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये 2000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती जो है 2001 है, ये गलत है। पूर्ववर्ती का परवर्ती देखिए 2000 ही होता, 2000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती जो है ये नहीं, ये भी गलत हो गया। पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 2 कम हो जाएगा। 2000 के पूर्ववर्ती 2000 है, ये सही है तीसरा, और 2000 के पूर्ववर्ती के परवर्ती ये भी 2000 होगा, ये भी गलत दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे जो है यहाँ पे एक और उदाहरण है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या 0 है, हाँ 0 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। संख्याओं 81 से 101 के बीच की 29 पूर्ण संख्याएं होती है। आप इसमें माइनस कर दे, माइनस करने के बाद इसका ये पता चला 101 में से आप माइनस करेंगे
81 को, तो आपको ये पता चला कि 81 को आप नहीं लिया लेकिन 101 को ले लिया, फिर एक और माइनस करना पड़ेगा आपको। माइनस करने के बाद तो आप जब माइनस करेंगे तो आपको 19 आ जाएगा। ऐसे 101 में से 81 माइनस करेंगे 20 आएगा, एक और माइनस करना पड़ेगा आपको क्योंकि दोनों को नहीं लेना है। इसके बाद सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। क्या है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं है क्योंकि जीरो नहीं होता। जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए गलत है। आपका आंसर हो जाएगा डी, और डी आंसर है 2 में आपका आंसर है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या एक का पूर्ववर्ती सच में नहीं होता। पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती 0 होता है, ये भी सही है, दोनों सही है। 3 अंकीय संख्याओं छोटी संख्या सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या का पूर्ववर्ती होता है। देखिए 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या 100 होता है, जबकि बड़ी 2 अंकीय संख्या ये 99 होता है का परवर्ती है। परवर्ती मतलब जो है अनुवर्ती यानी कि आगे है, सही बात है। तो पूर्ण संख्याएं सीमित होती है, नहीं भाई असीमित होती है पूर्ण संख्याएं, तो ये आपका गलत दिख रहा है। यही जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा, तो ये डी आपका ऑप्शन में 4 में। इसके बाद 12 नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं अपरिमित होती हैं, सही बात है, ये लिमिट नहीं होता। इसके बाद दूसरा है, कोई भी संख्या सबसे बड़ी अथवा अंतिम प्राकृतिक संख्या होती है। कोई भी संख्या सबसे बड़ी अथवा अंतिम प्राकृतिक संख्या होती है, ये गलत बात है। इसके बाद जो है सी में है 1 पहली प्राकृतिक संख्या तथा 0 पहली पूर्ण संख्या, ये भी सही है। ए और बी 2 पूर्ण संख्या है, तो ए बराबर बी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए लेस देन बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे कहा नहीं गया कि क्या है, ए और बी के बारे में कंडीशन नहीं, तो ये सभी सही है। बाकी ये बी आपका आंसर गलत है, तो ये सभी सही है। तो आपका गलत ही पूछा है, तो इसलिए आपका बी किस ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं बी जो है फर्स्ट में है। इसके बाद है मौलिक गणितीय संक्रियाएँ, जोड़ घटाव गुना भाग है, ये आप कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है तो इसमें आपको गुना भागी है। एक और ध्यान देने वाली बात है, कुछ सूत्र है इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n+1/2, तो ये आपको दिया गया है, इसे आप याद कर सकते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। क्रमागत n सम संख्याओं का योगफल होता है n/2 इंटू n/2+1, तो इसे भी आप देख सकते हैं। क्रमागत n विषम संख्याओं का योगफल जो है इस तरीके से n+1/2 का स्क्वायर हो जाता है। इन सम संख्याओं का योगफल n इंटू n+1, सही भी एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं इसे। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन घटाव, ये सब आप देख सकते हैं, ये सब ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसके बाद डिवीज़न है, तो डिवीज़न में आप एक फार्मूला ध्यान रखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ भी होगा कहीं पे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो लिखा हुआ है सूत्र, ये जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो आप इसे भी देख सकते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। इसके बाद है दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना, जैसे 2.5 है तो इसको दशमलव भिन्न से साधारण में बदलना है, इसको हटा दीजिए पॉइंट को, पॉइंट के बदले में 1 आता है, और जितना राइट साइड में अंक है, जैसे यहाँ 5 है तो इसके बदले में एक 0 आएगा, तो आपको 25 है, इसको काट दीजिए आप 5 से, इसको 5/2 हो जाएगा, तो इस तरीके से साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं। दशमलव वाले जो है एडिशन है, तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, दशमलव वाला ऐड का बहुत ज़रूरत है, ये सब आपको काम आ जाएंगे, तो ये देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका PDF मैं आपको भेज दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में। दशमलव भिन्न को गुना करना, ये भी आप कर सकते हैं गुना। इसके बाद विविधता की जांच करना, ये भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार और इसे देख सकते हैं। देखिए जब 2 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, 16 से हो, तो इसमें आपको लास्ट अंतिम अंक देखते हैं। किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। किसी संख्या के अंतिम अंक अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम इसमें 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। इसमें अंतिम 1 अंक देखते हैं, इसमें अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। इसमें अंतिम 4 अंक यदि 8 से जो है 16 से विभाजित है तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद बच गया आपका 3 से, तो 3, इसके बाद जो है 9, तो ये दोनों का लगभग सेम है।
इसमें है असंख्याओं के अंकों का योगफल। यदि सभी अंकों को जोड़ दिया जाए, यदि वो 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। इसके बाद यदि संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से जब 6 से है तो इसमें आपको 2 और 3 ले लीजिए। 2 और 3 से जो संख्या विभाजित होगा वो 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 9 से हो गया। 10 से लास्ट का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका 11 से है, तो 11 से देखिए 11 से किसी भी संख्या, ठीक है, संख्या के सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योगफल पहले आप जोड़ दीजिए, फिर उसका अंतर यदि 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इस तरीके से एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3, 4, 5, 6, 7, देखिए यहाँ पे एक एक अंक छोड़ छोड़ के आप देखिए 3, 5 कितना हुआ 8, 8 और 7 15। ठीक है, यहाँ पे 4, 6, 10, एक 5 लीजिए, यहाँ भी 15, 15 आ गया। आप इसे देखेंगे 15 और 15, पहले एडिशन कर लिया 15 आया 15 आया, इसे जब डिफरेंस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और 0 क्या है 11 से डिविजिबल है, तो इसलिए आपको जो है ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा ये संख्या। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और भी है इसमें, आप जैसे 3 और 37 से आपको कब विभाजित होता है, तो कोई भी संख्या 3 बार 6 बार 9 बार अगर पूर्णतः दोहराया जाता है तो वो संख्या विभाजित होता है। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इकाई अंक ज्ञात करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इकाई अंक ज्ञात करना, और सबसे आसान भी है। इकाई अंक ज्ञात करना, किसी संख्या को अगर गुना करते हैं जैसे यहाँ संख्या है, इसको हम मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पे इसका इकाई अंक आप देखेंगे सिर्फ लास्ट अंक को ही गुना कर लें, आप उसको देख लें। जैसे 5 या 15, 15 के 5, 5 8 40, ठीक है 0। आप 0 में किसी संख्या से गिरे करेंगे 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है इसमें आप देख सकते हैं 5 या 15 5 आया, ठीक है 5 8 40, 0 आया, 0 में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस भी है, सॉरी सब गुना मल्टीपल में नहीं है, तो आप यहाँ अलग अलग करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ 5 या 15 के 5 आ जाएगा, प्लस 8 में 0 से गुना, 8 में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 6 3 18, प्लस 18 के 8 आ जाएगा, 8 5 13, 13 का लास्ट में 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब घात वाला जब चीज़ रहे तब उसमें देखिए आपका करना पड़ता है। एक ही ट्रिक है, जैसे मान लीजिए 3 4 5, इसका पावर है 8 6 7। आपको कुछ नहीं करना, आपको जितना पीछे का डिजिट है उसको काट दीजिए, सिर्फ इकाई अंक से मुझे मतलब है। इसके बाद पावर से मुझे कोई मतलब नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और शेष जो बचेगा वो हम शेष लिख देंगे। यदि शेष 0 आया तब हम 4 ही रहने देंगे, यदि शेष 0 नहीं आया तो जो आएगा वो लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये 4 से डिवाइड करेंगे तो आप कटेगा ये 4 2 जा, इसके बाद जो है 6 में 2 बचेगा 27, तो 4 3 आया तो इसमें 3 हो जाएगा, इसको काट कर आप 3 लिख दें। अब 5 को 3 बार गुना कीजिए तो 5 या 125 आ जाएगा, 125 में लास्ट में 5 आया तो लास्ट में 5 आ जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 7 8, ठीक है, इस पे पावर जो है 8 2 5 3 कुछ दे देते हैं। इसमें मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। इसको 4 से पहले भाग कर देंगे, इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 से जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, शेषफल 1 आएगा और 8 के पावर 1 8 ही आ जाएगा इसका इकाई अंक। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इकाई अंक ज्ञात करना सबसे आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, उसके बाद पावर में भी कुछ से मतलब नहीं है, सिर्फ 4 से डिवाइड कीजिए, उसको शेषफल लिखिए। शेषफल जो यदि 0 आता है तो आप 4 ही रहने दें, यदि आपको 0 नहीं आता है तो जो आता है वही आप लिखें। ठीक है, तो इस तरीके से इकाई अंक भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 अंकीय संख्या और अंकों को पलटने वाली संख्या जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं। 2 अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं, तो 10x + y 2 अंकों की संख्या। जब पलटने की बात आए तो आपको ये हो जाएगा 10y + x। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 अंकों की संख्या, इस पे आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, बोर्ड मास के नियम हैं, तो बोर्ड मास में जो है आप देख सकते हैं
भी का मतलब है ब्रैकेट, भी का मतलब है रेकरिंग, रेखा कोष्टक, ठीक है। पहले रेखा कोष्टक फिर बोर्ड में, फिर ब्रैकेट का यूज होता है। ब्रैकेट में पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट का यूज होता है। इसके बाद ऑफ मतलब का यूज होता है। इसके बाद एम का मतलब डिवाइड है, तो पहले डिवाइड का यूज होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। इस तरीके से इस क्रम में आप देख सकते हैं। कुछ बीजगणितीय सूत्र है जिसे भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये बीजगणित जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप देख लें। चलिए अब इस पे जो है सवाल करते हैं, सवाल से ही ज़्यादा आपको हर चीज़ क्लियर होगा। तो यहाँ तक आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर यदि न्यू हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो आप लिख लीजिए एक बार, उसमें आप उसमें ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, तो आपको जो है PDF भी चल जाएगा। 8740861724, ठीक है। थैंक यू सो मच।